Hello everyone, Assalamu alaikum. I am dispenser Mubashir Ahmed. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the main part of blood circulatory system, which is the heart. हार्ट बेसिकली जो है हमारे वाइटल ऑर्गन का जो है बहुत ही अहम उज़ू है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल के बंद होने के साथ इंसानी ज़िंदगी भी बंद हो जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे दिल के बारे में डिटेल के साथ कि दिल का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, दिल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे और पल्स के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि एज के लिहाज से पल्स नॉर्मल कितनी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। दिल तो कौन नुमा यानी कि कौन की शक्ल का उज़ू है जो अंदर से खोखला होता है। ये सीने के दरमियानी हिस्से कदरे बाएं जानिब वाक़या होता है। दिल का वज़न तकरीबन 300 ग्राम होता है, जो कि अडल्ट्स हैं। अडल्ट्स में 220 टू 260 ग्राम दिल का वज़न जो है नॉर्मल होता है। इसकी पोजीशन पे बात करूँगा कि दिल किस तरफ वाक़या होता है। दिल फेफड़ों के दरमियानी सामने वाली हड्डी जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम के पीछे कदरे बाएं तरफ यानी लेफ़्ट साइड की जानिब होता है। दिल के ऊपर एक गिलाफ होता है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसके अंदर ये बंद होता है। ये जो झिल्ली होती है, लेयर होती है, इसके अंदर एक ख़ास किस्म की पानी जैसी रतूबत पाई जाती है जो कि दिल को मरतूब रखती है और दिल को हरकत करने में बाआसानी होती है। बतन जो है उसको वापस भेजता है। अज़न मीन ऑरिकल्स। आप हमारा एट्रियम खून को क्या होगा, रिसीव करेगा और हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं ब्लड को क्या करेंगे, हमारे पूरे जिस्म के अंदर आगे ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह ये ऊपर नीचे दोनों खाने वाक़या होते हैं, जबकि दायां और बाएं तरफ वाले खाने एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा होते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे स्ट्रक्चर पे तो दिल के 2 चैम्बर्स होते हैं जिसके दर्जा ज़ैल नाम है, जिसे एट्रियम और वेंट्रिकल्स कहते हैं। बेसिकली एट्रियम और वेंट्रिकल के 2 चैम्बर्स हैं। कुल मिला के इसके 4 खाने हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे, जिसमें से लेफ़्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जी फ्रेंड्स, क्योंकि एक खाने में खून, साफ खून शरेयान आज़म और ओटा के ज़रिए सारे जिस्म को सप्लाई होता है, और दूसरे जो राइट ऑरिकल हैं उसमें 2 बड़ी बड़ी वरीदों के ज़रिए जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिल के अंदर आ रहा होता है। जो वरीदें जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से खून लाती हैं उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। जो मज़ीद जिस्म के निचले हिस्से से खून लाती हैं उन्हें हम कहेंगे इन्फीरियर वेना केवा। लेफ़्ट ऑरिकल में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दाखिल होता है, जो कि हर फेफड़े से 2 वरीदे जो हैं, 2 पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो उनको लेकर आती हैं। ऊपर की जानब 4 सुराखों के रास्ते आता है। राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि ख़राब खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों में साफ़ होने के लिए लाती है। दरमियान में मौजूद सुराख होता है, एक वाल्व होता है जिसे बायकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसी तरह दाएं अज़न और दाएं बतन में मौजूद सुराख पर भी वाल्व होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये खून को दोबारा वापस एट्रियम में जाने से रोकता है। पल्मोनरी आर्टरी और ओरोटा के शुरू होने से होने वाले सिरों पर फिर 3 जेबनुमा जैसे वाल्व होते हैं जिन्हें हम सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं, जो कि खून को दोबारा आपस में वेंट्रिकल में आने से रोकते हैं। बेसिकली जो हैं 4 किस्म की लेयर्स जो हैं, तहें दिल के अंदर मौजूद होती हैं। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरेंटल पेरिकार्डियम।
दिल की हरकत का जो चक्कर है, जो कार्डियक साइकिल है, इसको डिस्कस करता हूँ। दिल में खून का जो बहाव होता है, इसके दौरान दिल जो है सिकुड़ता है और फैलता है। सो आपने याद रखना है, ये जो सिकुड़ने और फैलने का अमल है, इसे ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। दिल के जो अज़लात हैं, उनके सिकुड़ने के अमल को सिस्टोलिक कहेंगे, और जो इनका फैलने का अमल है, इसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। दिल के ऊपर वाले खाने, इसके जो एट्रियम्स हैं, वरीदों से खून को वसूल करते हैं। इनको वसूल करने के लिए वो फैल जाते हैं और फिर ये सिकुड़ जाते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं तो खून को अपनी अपनी तरफ नीचे वाले खानों यानी वेंट्रिकल्स के अंदर भेज देते हैं। इसी तरह निचले खाना, जो नीचे वाला खाना है, पहले फैलकर खून वसूल करता है, फिर सिकुड़ कर खून को शरियानों के अंदर पंप कर देता है। ये तमाम अमल एक मखसूस तरतीब और रफ्तार से होता है। इसके ज़रिए खून की गर्दिश जो है वो मुमकिन होती है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, यानी खून, दिल को खून और असाबिक सप्लाई। बेसिकली दिल भी एक ऑर्गन है, उसको भी चाहिए होता है ब्लड। दिल जो काम कर रहा है, दिल को अपनी हरकत और तमाम काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है, और वो उस ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलती है? खून के अंदर से मिलती है। तो उसको ख़ुद भी खून चाहिए होता है। लिहाजा एक ऐसी ख़ास आर्टरी है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो कि सबसे पहले क्या करती है, अरोटा से अलहदा होती है और दिल को जो है खून मुहैया करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मुहैया करती है। इसके बाद एक अरोटा से एक बड़ी जो है शरियान वो अलहदा होती है। इसमें से दो किस्म की, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी सबसे पहली शरियान है, जो कि खून की सबसे बड़ी शरियान अरोटा से अलहदा होती है। इसके बाद ये मज़ीद छोटी छोटी जो है आर्टरीज़ के अंदर तकसीम दर तकसीम होती है और दिल के इर्द गिर्द एक नेट सा बना देती है, नेटवर्क बनाती है, जो कि दिल के तमाम अज़लात को खून पहुँचाती है। दिल के अज़लात से खून वापस जो लेकर आती है उसे कोरोनरी साइनस कहते हैं, के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कर देती है। अब हम बात करेंगे पल्स के ऊपर कि नब्ज़ क्या चीज़ है। दी आर्टियल पल्स पे बात करेंगे। जब दिल खून को शरियानों में पंप करके धकेलता है तो शरियानों में दबाव की वजह से एक लहर बनती है, जिसे हम पल्स यानी कि नब्ज़ कहते हैं। नब्ज़ जिस्म में ख़ास पॉइंट्स, मसलन के हाथ की कलाई, जिस पे आपको रेडियस पल्स जो है वो फील हो रही होती है, आपकी कन पट्टी यानी कान के ऊपर वाली साइड पे क्या होगा, सर के पास टेम्पोरल आर्टरी जो है, वहाँ से भी आपको आर्टरी फील होती है। आपके टखना जो है उसके पास आपको पेडिस आर्टरी जो है। इसी तरह मुख्तलिफ़ मकामात पर आप जो है पल्स को फील कर सकते हैं। दिल के धड़कने की जो रफ्तार है यानी कि जो पल्स है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका कामकाज कौन सा है, पेशेंट ने खाया क्या हुआ है, उसका फूड इनटेक क्या है, पेशेंट की एज क्या है, इमोशंस। इंसान की पल्स इस पे भी वेरी करता है आया कि वो सेहतमंद है या बीमार है। नब्ज़ की जो नॉर्मल पल्स का रेट होता है, रेंज है, नंबर ऑफ बीट पर मिनट, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एज के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल कितनी होती है। जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनमें 140 पर मिनट होगी। जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा उसमें 120 एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली जो है 120 होगी। 2 साल के बच्चे में 110, 5 साल के बच्चे में जो है ये 96 टू 100 पर मिनट होगी। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है उसमें 80
बीट्स पर मिनट टू 90 बीट्स पर मिनट चली जाएगी। यानी जो जो इंसान बड़ा होता जा रहा है उसको क्या हो रहा है, पल्स उसकी कम होती जा रही है। जब एक अडल्ट है उसमें पल्स की जो रफ्तार होती है वो 60 बीट्स पर मिनट टू 80 बीट्स पर मिनट नॉर्मल हो जाती है। यानी आपकी उम्र के लिहाज से आपकी पल्स जो है वो भी कम होती जाती है, मीन्स नॉर्मल होती है। बच्चों में बेसिकली पल्स की ज़्यादा वजह ये होती है कि उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, उनकी नशोनुमा जो है बहुत तेज़ी के साथ हो रही होती है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म जो बच्चे का जिस्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए आपका दिल बहुत तेज़ी से जो है उसको बीट कर रहा होता है, धड़क रहा होता है, ताकि आपके जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर सके। कार्डियक जो आउटपुट है उस पर बात करूँगा। जो एक अडल्ट पर्सन है औसतन जो है एवरेज है दिल की धड़कन उसकी 70 से 80 बीट्स पर मिनट होगी। यानी कि 1 मिनट के अंदर एक अडल्ट का 70 से 80 बीट्स पर मिनट दिल जो है धड़क रहा होता है। 70 से 80 मरतबा अगर एक अडल्ट का दिल धड़कता है तो कितना खून पर बीट वो आपके जिस्म के अंदर पंप करेगा। वीवर्स, जब एक फ़र्द आराम की हालत में होता है तो उसका दिल 70 मरतबा फी मिनट धड़कता है। खून हर धड़कन के साथ 70 ml यानी कि 70 मिली लीटर खून जिस्म की तरफ पंप कर रहा होता है। इसी तरह 1 मिनट में दर्जा झैल मिकदार खून के जिस्म के अंदर जो है पंप करेगा। अगर इंसान एक पल्स जो है वो 70 ml कर रहा है खून पंप, एक बीट जो है 70 ml, एक धड़कन के साथ क्या हो रहा है 70 ml खून जिस्म की तरफ पंप हो रहा है। अगर 70 एक इंसान की नब्ज़ होगी, पल्स होगी, तो वो अबाउट 5 लीटर ब्लड जो है विद इन 1 मिनट आपके जिस्म के अंदर पंप कर रहा होता है। नॉर्मल, आराम और सेहत की हालत में 1 मिनट में दिल 5 लीटर खून जिस्म की तरफ पंप करता है। अगर दिल की रफ्तार आप सोचें अगर 150 चली गई है, 150 हो गई है या फिर ज़्यादा हो गई है, 180 तक चली गई है, तो उसमें अगर दिल की जितनी पल्स बढ़ेगी इतना ही जो है कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ता जाएगा। अगर आपका दिल 150 मरतबा 1 मिनट में धड़क रहा है तो उसको आप 70 ml से मल्टीप्लाई कर दें, ये लगभग आपका 10.5 लीटर जो है ब्लड जो है 1 मिनट में आपके पूरे जिस्म के अंदर वो फिर आप समझे कि भेज रहा है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कशन की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत ही अहम वाइटल ऑर्गन के बारे में, हार्ट के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पे डिस्कशन करेंगे कि ब्लड किस तरह सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, इसके मुख्तलिफ़ कौन से मराहिल हैं। तो तमाम नए आने वाले दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे।